आज के समय में बिना साइड इफेक्ट के होम्योपैथिक दवाई कितना कारगर है, इसी विषय पर चर्चा हो रहा था जहानाबाद के एक निजी रेस्टोरेंट में, जहां होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन की 270वीं जयंती समारोह मनाई जा रही थी। कार्यक्रम का शुभारंभ विधान पार्षद डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद डॉक्टर हैनेमैन के छायाचित्र पर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी सहित आए हुए सभी अतिथियों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके द्वारा किए गए रिसर्च की प्रशंसा की। इस अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में दूर दराज से आए हुए लोगों एवं स्थानीय लोगों ने अपनी जांच कराई एवं लोगों को निःशुल्क दवा भी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर नरेंद्र शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के आयोजक जर्मन होम्योपैथिक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर होम्योपैथिक से जुड़े काफी संख्या में डॉक्टर, विद्यार्थी के साथ साथ कई अतिथि सहित होम्योपैथिक से जुड़े सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस मौके पर विधान पार्षद प्रमोद चंद्रवंशी ने डॉक्टर हैनीमैन को ऐतिहासिक पुरुष बताया और कहा कि हैनीमैन साहब एमडी होते हुए एक ऐसा रिसर्च किया जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार काम करके दुनिया से गए, इसलिए हम तमाम लोग हमेशा उन्हें याद करते हैं। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजनकर्ता जर्मन होम्योपैथिक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ने कहा कि होम्योपैथिक एक ऐसा इलाज है, एक ऐसा पद्धति है जिसके माध्यम से गंभीर रोग को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है। अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो होम्योपैथ पद्धति का इलाज आपके लिए बिना साइड इफेक्ट के लिए काफी बेहतर होगा। आज हम होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन साहब की 270वीं जयंती समारोह मना रहे थे। इस मौके पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया थे और वहाँ पर फ्री में पेशेंट को देखा जा रहा था और फ्री में मेडिसिन भी दी जा रही थी। हालांकि जो मेडिसिन हम लोग जो वितरित किए हैं उसमें कल जो हम प्रेस में बताए थे कि 4 तरह की बीमारियों के बारे में हम लोग कल देखेंगे। पहला स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग पेशेंट को कल बताए थे कि आप लोग आइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए, उसमें मेडिसिन दी जाएगी। तो बांझपन से संबंधित काफ़ी पेशेंट आए आज, उसको महिला डॉक्टर देख रही थी और उसमें करीब 60 से 70 पेशेंट हम लोग बांझपन से संबंधित देखे हैं। होम्योपैथ में बांझपन का बहुत ही अच्छी इलाज है। अगर कोई बांझपन से संबंधित पेशेंट हैं और चाहते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवा के हम अपने बांझपन को दूर करें या बच्चा हो, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में 2 से 3 महीना के लिए ज़रूर जाएं। उसमें आज हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट देख रहे थे, जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर की पेशेंट थी, हार्मोनल इम्बैलेंस था, उसमें कई पेशेंट अपना रिपोर्ट लेके आए हैं जिसको प्रोलैक्टिन डिस्टर्ब थी, एलएच का, एफएसएच का या टीएसएच का प्रॉब्लम आया हुआ था। पीसीओडी का काफ़ी पेशेंट आया है, लिकोरिया वगैरह का काफ़ी पेशेंट आया है। हालांकि वो सब पेशेंट 2 से 3 महीना का ट्रीटमेंट में ठीक हो जाएंगे, जो आगे मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तो काफ़ी मेडिसिन दी गई है, जो बाकी क्लिनिक पे आके मेडिसिन लेंगे और अपना कंटिन्यू करेंगे। दूसरा पेशेंट हम लोग देख रहे थे जो रूमेटिक जॉइंट पेन के बारे में देख रहे थे, ऑर्थराइटिस गठिया का पेशेंट देख रहे थे। सही में माना जाए तो होम्योपैथिक से ही गठिया वगैरह का इलाज है, जो पुराना दर्द का इलाज है। बाकी पैथ में क्या हो रहा है कि ट्रीटमेंट दवा खा रहे हैं, आराम मिल रहा है, फिर छोड़ रहे हैं, वही हाल है। इसमें है कि कुछ समय अगर वो ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनका जड़ मूल से बीमारी ठीक हो जाए। तीसरा हम लोग जिसमें हमारा अवार्ड भी मिला था, किडनी की पथरी का जो पेशेंट था, उसके बारे में इस कैंप में मेडिसिन दी गई है। उसमें भी काफ़ी पेशेंट आए हैं जो बिना सर्जरी के ठीक किया जाता है। अगर छोटा पथरी है, किडनी में पथरी है, तो दवा से ही हम लोग उसको ठीक कर लेते हैं, उसको हल कर लेते हैं और 1 से 2 दिन में ही फ़र्क पता चल जाता है। अगर पेशाब को छाना जाए तो उसमें किडनी का पथरी बुरादा के रूप में आना शुरू हो जाता है और 6 से 7 दिन में अपना अल्ट्रासाउंड करवा के देख सकते हैं कि कितना मेरा पथरी आराम हो। और हालांकि 45 दिन की ट्रीटमेंट होती है, 1.5 महीना में पथरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। चौथा हम लोग स्किन डिजीज़ के बारे में देख रहे थे, जिसमें सोरियासिस, एक्जिमा का पेशेंट को देख रहे थे, मुहासे दाने। तो उसका भी पेशेंट अगर एक्जिमा को सप्रेस किया जाता है, उसमें क्रीम लगाया जाता है तो एजमा के रूप में कन्वर्ट कर जाता है, जो अस्थमा एक बीमारी होती है उसमें कन्वर्ट कर जाता है। तो उसमें होम्योपैथ में जो ट्रीटमेंट होती है हम लोग जो देते हैं, और पानी में अगर कोई कंकड़ मारते हैं तो कैसे रेत बाहर की तरफ जाता है, उस तरह से बीमारी शरीर के अंदर से निकल जाता है। शुरू में बीमारी लगेगा कि कुछ पपड़ी टाइप का निकल रहा है, लेकिन वो अस्थायी रूप से आराम हो जाता है। 4 महीना में जो भी फंगल डिजीज है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसको
ज़िंदगी में कभी उस बीमारी को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी पैथों में क्या होती है कि खा रहे हैं, लगा रहे हैं, कुछ समय के लिए आराम होता है और बीमारी अंदर अंदर बढ़ते चली जाती है। तो ऐसा लोग होम्योपैथ ट्रीटमेंट करवाएं। अगर कोई कैंप में नहीं आ पाए हैं तो आगे आकर क्लिनिक में ट्रीटमेंट करवा के उसको आराम कर सकते हैं। बाकी पेशेंट जो देखा गया है बवासीर तो आसानी से चला जाता है होम्योपैथ में, और बाकी बाल झड़ने की समस्या है या छोटी छोटी और भी समस्या है, उन सब चीज़ों के बारे में देखा गया है। आज महात्मा हैनमैन की 270वीं जयंती मनाई। तो हम लोग जब हैनमैन जयंती मनाते हैं तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के विकास की संभावनाएं और उसमें विकास की क्या आवश्यकता है, कहाँ से क्या मदद चाहिए, उस सब पर विचार करते हैं। तो आज हमारे विधायक भी आए हुए थे, उन्होंने भी देखा और कहा कि हम आप लोग को ऐसे मदद करेंगे। अभी एक पटना में बताया कि उन्होंने भी ये 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने घोषणा किया है पूरे दक्षिण बिहार में एक भी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नहीं थी। अभी इस वर्ष हम लोग 3 वर्षों से सरकार से इस बात को उठा रहे हैं कि दक्षिण बिहार में भी कम से कम एक राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खुलवा जाए। इस बार 10 अप्रैल को सरकार ने घोषणा किया है, अभी उसको लागू करना बाकी है। इस तरह से देखिएगा कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में यहाँ करीब 3000 डॉक्टर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और सभी डॉक्टरों से एलोपैथिक दवा बंटवाई जा रही है। तो इस पर चिंता अगर हम नहीं करेंगे या एसोसिएशन नहीं करेगा तो कौन करेगा। हम लोगों ने विधायक के सामने बात को रखा। इसी तरह से हम बता रहे बंगाल में, उत्तर प्रदेश में NIH है, हम लोग संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, उसमें बहुत सारे डॉक्टर पढ़ते हैं और हॉस्पिटल उसका पर्याप्त चलता है, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। राजकीय कॉलेज नहीं बोल रहा है। तो बंगाल में जब खुल सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं। इसलिए हमारा कहना बिहार में भी एक NIH संस्था की स्थापना की है, तभी होम्योपैथी का सही विकास। अगर होम्योपैथी का हम विकास चाहते हैं, हैनमैन के आदर्शों की हम रक्षा चाहते हैं, तो जनता को हम होम्योपैथी दवा देखने लाभ देंगे कि हम होम्योपैथी डॉक्टर का बोर्ड लगा लें और एलोपैथी दवा बांट कर लाभ लें। सरकार यह हमसे कहा, हम यह काम को नहीं करें। साहब के 270वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ के स्वदेशी स्वाद देसी होटल में एकत्रित हुए हैं और जहानाबाद के तमाम चिकित्सक, तमाम होम्योपैथिक चिकित्सकों की भागीदारी इसमें रही है। और हम लोगों ने एक ठाना है कि ट्रू होम्योपैथिक के जरिए जो आजकल बहुत सारी बीमारियां जो फैल रही हैं, जिनका इलाज एलोपैथिक में नहीं है, उनका इलाज हम लोग होम्योपैथिक के द्वारा करते हैं और संपूर्ण रूप से मानव को रोग मुक्त करने का कार्य करते हैं। इस चीज़ को हम लोग आगे की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं।